हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। हियर इट इज नोटेबल दैट internal resisting force developed or induced at a point against the deformation caused due to load acting on the member। मीन्स जब भी किसी बॉडी में हम लोड लगाएंगे, एक्सटर्नल लोड लगाएंगे, उसमें एक रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस हो जाएगा या डेवलप हो जाएगा उस बॉडी के इनसाइड ही, विद इन द बॉडी, एंड दैट फोर्स अपॉन एरिया of the cross section of the member is said to be the stress। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं, हमने एक प्रिज्मेटिक बार लिया। प्रिज्मेटिक बार का मतलब होता है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। हमने यहाँ पे लोड, एक्सटर्नल लोड भी दिखाया है। ये प्रिज्मेटिक बार कहीं पे मैंने सपोज ये प्लेन ले लिया, क्रॉस सेक्शन प्लेन ले लिया, तो उस प्लेन में दिखाया है। प्लेन का मान लिया, इसको दो यहाँ से हमने कट किया तो एक ये आपको प्लेन निकल के आया, एक यहाँ पे। अब जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो इस प्लेन पे भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, अगर इसी को पर यूनिट एरिया निकाल लें तो यही, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बॉडी। इस बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस हो गई है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। Mathematically, stress can be defined as sigma equal to limit sigma delta f upon delta a। means when delta a tends to 0, delta a की वैल्यू बहुत कम हो तब इसको हम डिफाइन करेंगे सिग्मा df, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ फोर्स अपॉन डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ एरिया, और द फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल IRF, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है सिग्मा इंटू डी है। इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू ए एरिया, देन वी विल गेट द फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, दैट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। और यहाँ पे हमने ये माना हुआ कि एज्यूमिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो एवरेज स्ट्रेस अगर हम निकालना चाहें तो फोर्स अपॉन एरिया मीन्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे एक कंसिडरेशन हम लोग लेंगे। कंसिडरेशन क्या होगा कि जो अप्लाइड लोड है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से लेस होगा और इक्वल होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें मान लेते हैं कि वो अप्लाइड लोड इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, दैट इज IRF। तो एवरेज स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आ जाता है एफ अपॉन ये IRF अपॉन एरिया, दैट इज अप्लाइड लोड अपॉन एरिया। तो हम लोग इसको बोल देते हैं लोड अपॉन एरिया या अप्लाइड लोड अपॉन एरिया। बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन होती है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेस को। अब आप देख सकते हो कि इसमें कुछ स्ट्रेस कब डेवलप होती है, स्ट्रेस डेवलप होने की क्या कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं व्हेन एवर द डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन इज परमिटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन ओनली द स्ट्रेस डेवलप इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अगर किसी में हम लोड लगा रहे हैं एंड दैट इज फ्री टू मूव, वो फ्री है एक्सपैंड होने के लिए, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगर हम किसी बॉडी को हम रेजिस्ट ना करें, उसका डिफॉर्मेशन को अपोज ना करो, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। वो उसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी मीन्स स्ट्रेस सॉरी उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो 0 होगी। Whenever the deformation or strain is restricted either completely or partially in a particular direction,
then the stress is developed in a particular direction, hence the strain is said to cause stress. अगर हम कहीं पे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, मीन्स अपोज करें डिफॉर्मेशन का, तब उसमें स्ट्रेस डेवलप होगी, तब हम बोलते हैं उसको स्ट्रेन इज डेवलप. स्ट्रेन इज सेड टू बी कॉज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस. यहीं से हम लोग हुक्स लॉ को डिफाइन करते हैं. दैट इज स्ट्रेस इज directly proportional to strain. That means strain is a basic cause of the strain stress. इनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्टेट के केस में इनिएक्सियल मीन्स ओनली एक ही डायरेक्शन में डेवलप होगी. मीन्स सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में है पी अपॉन एरिया. रेस्ट ऑफ टू डायरेक्शन मीन्स वाई जेड. मीन्स टू डायरेक्शन में अगर जीरो होगा तो उसको हम बोलेंगे इनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी, बाकी दो अदर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेन नॉन जीरो होगी, अदर टू डायरेक्शन में क्या होगी, स्ट्रेन जीरो होगी. यहाँ पे देख सकते हैं यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमने दिखाया हुआ है. इसमें एक फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल लोड लगा के इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये लीनियर डायरेक्शन में एक्सपेंड नहीं होगी, बट अदर टू डायरेक्शन मीन्स एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सपेंशन नहीं होगा, बट अदर टू डायरेक्शन में ये इट इज़ फ्री टू एक्सपेंड मीन्स डिफॉर्म हो सकती है. यहाँ पे सिग्मा एक्स जो स्ट्रेस आई एक्स डायरेक्शन में तो रिस्ट्रिक्शन लगाया तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगी, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी. पी अपॉन एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं, बट अदर टू डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा वाई एंड जेड विल बी इक्वल टू जीरो. इसी को इनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं. नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस मीन्स तीनों डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बॉडी एक्सपेंड नहीं होगी. तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जो होगी नॉन जीरो होगी, मतलब जीरो नहीं होगी, और स्ट्रेन भी आएगी तीनों डायरेक्शन में. देन इट इज सेड टू बी triaxial state of stress means the deformation is restricted in all direction. Now the next time we will define the strength. Strength हम क्या, strength of material, strength को हम लोग कैसे define करते हैं. Strength is basically defined as the maximum or limiting value of stress that a material can resist without एनी फेलियर और फ्रैक्चर. मीन्स ये वो मैक्सिमम लोड होता है, लिमिटिंग वैल्यू होती है स्ट्रेस की, वो वैल्यू होती है जिसके मटेरियल बिना फेल हुए बियर कर सकता है विदाउट फेल और फ्रैक्चर. जैसे फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ होती है 250 मेगा पिक्सल